क्वेश्चन है जी कि क्या सुन्नी शिया का निकाह दुरुस्त है? इसमें मेरा सवाल है, वो मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह से ना किसी ने, अच्छा मदद ही गल है, मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा कि जब कई सहाबा ने यजीद की बैत कर ली थी तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत क्यों नहीं की? ठीक है, उनको क्या मसला था, वो भी कर लेते। हाय हाय हाय, दूधी साहब ने एंटी वैनम देता। उन्होंने कहा जब हुसैन ने बैत नहीं की थी तो बाकियों ने क्यों कर ली? वारिस रसूल तो हुसैन था। मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि जब हुसैन ने बैत नहीं की, हुजूर के बच्चे ने, बाकियों ने क्यों कर ली? मेरे को तो बाद ही पूछो ना कि बाकियों ने कर ली सी, हुसैन ने, मैं तो पूछना जो हुसैन ने बैत नहीं की थी बाकियों ने क्यों कर ली? फकी जवाब है, क्या जबरदस्त जवाब है। ठीक है जी, तो हूँ सवाल तुम रिपीट करो, हूँ याद है। सुन्नी शिया का निकाह दुरुस्त है? हाँ, इसका भी मैं फकी वाला जवाब देता हूं कि सूरह अल-माइदा के अंदर आया है कि अहले किताब की जो औरतें हैं उनके साथ मुसलमान मर्द शादी कर सकते हैं। अहले किताब यहूद व नसारा शिरक भी करते थे, लेकिन अल्लाह ने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि ये पैगंबरों के मानने वाले हैं, और नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मुशरिक थे, उनके शिरक को एड्रेस किया गया। कुरान ने कहीं ये नहीं कहा जो शिरक ना करता हो यहूदी और ईसाई उससे कर लो ना, बुत परस्त के साथ मना किया, और जो अहले किताब मुशरिक है उसके साथ इजाजत दे दी, और इजमाए उम्मत है, किसी का भी इनकार नहीं है। तो यहूदी और ईसाई औरत के साथ मुसलमान मर्द की शादी हो सकती है? हो सकती है। तो मैं अगला सवाल पूछता हूं किसी सुन्नी से कि अगर यहूदी और ईसाई की औरत जो तुम्हारे नबी को, वो कहते हैं कॉपीराइट्स का मुकदमा करेंगे, इसने झूठा पैगंबरी का दावा किया है, नाऊज़ बिल्लाह, जो नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हैं उनकी औरतों के साथ तो शादी हो रही है, और ना सिर्फ गुस्ताख हैं बल्कि उनको नबी मानते ही नहीं है, तो शिया क्या नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते? मोहम्मद और आले मोहम्मद कहते हैं। आप तो हर बुजुर्ग बाबे के आगे झुके हुए होते हैं, वो तो अहले बैत से बाहर ही नहीं जाते हैं, वो कहते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अगर हम दुनिया में इंटरनेशनल अदालत में मुकदमा पेश करें कि एक औरत वो है जो नबी अलैहिस्सलाम को नाऊज़ बिल्लाह झूठा पैगंबर मानती है, नाऊज़ बिल्लाह, और वो आप पे ईमान ही नहीं लाती है, और हज़रत ईसा को भी अल्लाह का बेटा मानती है, उससे तो इस्लाम ज़्यादा देर है निकाह करने की। और दूसरी तरफ एक शिया है जिनके बारे में आपका मौक़िफ़ ये है कि वो किसी सहाबा को उन्होंने बुरा भला कह दिया। और मुझे मौलाना साक़ साहब की बात याद आ गई, वो फरमाया करते थे कि जी इस्लाम से निकालने के लिए उसी चीज़ का इनकार ज़रूरी है जो इस्लाम में आने के लिए इकरार किया जाता है। इस्लाम में आने के लिए अबू बकर उमर का कलमा पढ़ाया जाता है, या उस्मान अली का, या नबी इस्लाम का। तो जब तक कोई नबी का इनकार नहीं करता इस्लाम से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जब आपने उसको इस्लाम में दाखिल किया था तो उसको आपने नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा के दाखिल किया था। अब इस्लाम से निकलने के लिए भी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान का और आखिरत का इनकार करना होगा, नाऊज़ बिल्लाह या अल्लाह का। तो ये इनके जज्बाती रवैये हैं, शिया हो सुन्नी हो सबके साथ निकाह किया जा सकता है। अलबत्ता कुफ का इशू है। मैं तो अगली बात करता हूँ, मैं सुन्नियों से पूछता हूँ क्या कोई बरेलवी अपनी बच्ची किसी अहले हदीस या देवबंदी को देगा? तो वो तो शिया नहीं है, वो तो सुन्नियों के ऑफशूट हैं। सर ये सवाल बदलें सुन्नी शिया का इनका, इस सवाल को ये करें कि बरेलवी की लड़की का देवबंदी के लड़के के साथ हो सकता है, तो कहेंगे नहीं, देवबंदी की लड़की का बरेलवी, ओए आपस ही नहीं करते, तुसी एड्डे बड़े फर्क पहुंच गए हो। इन्होंने तो यही मत नहीं है, बल्कि याती और ममाती का निकाह नहीं होता देवबंदियों में आपस में। रायविंड से फतवा निकला हुआ है, बकायदा मुफ्ती की काल चढ़ी हुई है यूट्यूब पे, तबलीगी जमात वालों ने कॉल किया जी हमें फतवा दें, यहाँ पे एक ममाती देवबंदी आलम दीन है, उसके पीछे नमाज पढ़े, उनका बिदती है, उसके पीछे नमाज नहीं होगी, तो बच्ची का निकाह कहां से देंगे? देवबंदी आपस में नहीं एक दूसरे से निकाह कर सकते मेरे भाई। डॉक्टर तैयब कादरी साहब के मानने वालों की बच्ची का इलियास कादरी साहब के मानने वालों के बच्चे से निकाह नहीं हो सकता मेरे भाई। नक्शबंदिया का चिश्तिया के साथ नहीं हो सकता, वो कवाली के कायल हैं, वो कायल नहीं है। ये तुसी तो बहुत बड़े दूर टुर गए हो, कोई भी आपस में नहीं होता, ठीक है ना जी। तो कुरान और हदीस में जिस बंदे को आप मुसलमान समझते हैं, मौलवियों के कहने पे नहीं, कुरान और सुन्नत की दलाल की रोशनी में हर उस बंदे के साथ निकाह हो सकता है। बाकी कुफ आप देखें, आप अगर समझते हैं कि हम सुन्नी हैं, सुन्नियों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो बल्कि सुन्नियों के साथ क्या, वो तो अपने फिरके के साथ कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ पे कई अहले हदीस मौलवियों ने लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं कि जी अपनी बच्चियाँ जो हैं वो हनफियों को ना दें, ठीक है ना। वो तो अहले हदीस हनफी का भी निकाह नहीं होता, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि टीवी पे सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट को उजागर किया जाता है ताकि उम्मत लड़े, वरना रियलिटी इन मौलवियों की यह है कि अहले हदीस और बरेलवी देवबंदी भी आपस में शादी करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। लिहाजा सवाल ही जाली है।
اچھا یہ آپ نے کف کی بات چھڑی ہے تو اس میں پھر سادات کا بھی مسئلہ کور کر دینا. ہاں سادات کے بارے میں میرا موقف وہی ہے کہ سادات بھی اس امت سے ہیں اور غیر سادات کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے گی, کوئی اس کے اوپر نہیں ہے. اچھا ایک علی بھائی یہ چیز آپ سے کلیئر کر لوں, بعض علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے نا کہ آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں, یہ آج کے اہل کتاب اس میں شامل ہی نہیں. میں نے بتایا وہ علماء کا موقف شاذ ہے. نہیں 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 کوئی غلط ہے. اچھا یہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی موقف ہے. اچھا ہاں لیکن امت نے نہیں قبول کیا, یہ جعلی موقف ہے. اس لیے کہ قرآن نے اس کی تفریق نہیں نہ کی. قرآن تو ایک ایک شرک کھول کے بیان کر رہا ہے, تو قرآن یہ کہتا ہے نا کہ اہل کتاب موحدین کے ساتھ کرو. اچھا ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں جو اہل کتاب اللہ کو ایک مانتے ہو نا جی اس سے ہوگا. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو اہل کتاب اللہ کو ایک مان رہا ہے لیکن نبی علیہ السلام کو جھوٹا پیغمبر مان رہا ہے, تو آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ ہاں لیکن غیرت نہیں گوارا کرتی, لیکن آپ بھی مسئلہ مانیں گے کہ شادی ہو جاتی ہے, تو آپ کا مسئلہ تو پھر وہیں پہ. اللہ کو ایک مان بھی رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو تو وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں نا. یہ آپ نے جو بات فرمائی نا, اس سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا جو غالباً غامدی صاحب سے کسی نے کرنا تھا, میں نے سنا تھا, کوئی صحیح یاد نہیں آ رہا کس نے کیا, کہ جی یہ تو آپ بتائیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے شادی جائز ہو جاتی ہے, جائز ہے صاحب کے نزدیک آپ فرما رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ, تو بیوی کے ساتھ کیا نفرت رکھ کے نہیں. یہ سوال کسی نے چلے میں آپ کو ایڈریس کر لیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو کوئی اجازت نہیں اس سے ہٹ کے سوال کرنے کی, کیونکہ پھر آپ اور طرف چلے جاتے ہیں. جو لوگوں کے سوال ہیں نا وہ ہمیں گالیاں کھانی پڑتی ہیں. 3 ہفتے سے پرچیاں پینڈنگ ہیں اور آپ نے بیچ میں اپنا جو ہے نا وہ معاملہ سوال سے ضمن آ گیا. نہیں ضمن نہیں نہ کرنا, آپ کو منع کیا تھا نا میرے بھائی, لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے نا, یہ کام نہ کریں آپ. ٹھیک ہے, اپنا مطلب نہ نکالیں نا آپ. مسئلہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی منع ہے. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی منع ہے. دلی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے. دلی لگاؤ ایسا لگاؤ جس میں آپ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی راز اس کے سامنے کھول دیں. اور یہاں تو لوگ بیویوں سے تنخواہیں چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان بیویوں سے. وہ تو کسی نے نہیں پوچھا کہ تنخواہیں کیوں چھپائی ہوئی ہیں. تو یہود و نصارہ میں سے بھی اگر کسی نے کوئی عورت کر لی ہے, آپ نے مسلمانوں سے تنخواہیں چھپائی ہوئی ہیں, اور کوئی اسلام کا ایسا راز ہے جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو سکتا ہے, اور وہ کوئی یہود و نصارہ کی بیوی اس کی ہے, تو اس سے چھپا لے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے تو بیویوں سے تنخواہیں چھپائی ہوئی ہیں. صحیح ٹھیک ہے. جو آپ چوری چھپے پچھلوں کو خرچے بھیجتے ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں, تو ادھر آگے سارا میں نے پھکیلے جواب دیا گا نا. ٹھیک ہے. چلو